नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र अर्जुन को जिस तरह से उपदेश दिया था, ऐसे उपदेश हम सभी को प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं है बल्कि ये जीवन को सरल तरीके से जीने का मार्ग भी दिखाता है। जीवन का आधार क्या है, कैसा जीवन होना चाहिए, आज गुरु जी से यही जानेंगे। गुरु जी, जीवन कैसा होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए? जी, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, हम सफल जीवन जिएं और हमारा समाज में अच्छा नाम हो। ये हम सबकी आकांक्षा होती है, सबकी इच्छा होती है। लेकिन जीवन का हम आधार किसको बनाएं, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लेकर जीवन में आगे बढ़ें तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती जाएं। तो अगर संक्षेप में कहूँ, अपने शास्त्रों के हिसाब से हम कहूँ तो सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि जीवन का आधार सत्य होना चाहिए। और शास्त्रों में सत्य को, धर्म के अंदर सत्य को इतना महत्व दिया गया है कि सत्य को ईश्वर कहा गया है, सत्य को नारायण कहा गया है और सत्यनारायण की पूजा की जाती थी। हर घर घर में सत्यनारायण की कथा की जाती है, आज भी, पहले भी की जाती थी। सत्य का महत्व इतना अधिक है जीवन में कि अगर हम सारा समाज, सारी मानवता अगर सत्य को पकड़कर आगे चलने लगे तो धीरे धीरे करके जीवन के हमारे सारे दुख, सारे संताप समाप्त हो जाएंगे। वो इसलिए कि अगर आप सत्य को पकड़ोगे तो आप कोई गलत काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप सत्य को पकड़े हुए हो। एक व्यक्ति है, अगर वो चोरी करता है और वो सत्यवादी है तो चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि चोरी करेगा तो उसे पूछेंगे तो उसे सत्य बोलना पड़ेगा कि जी हाँ, मैंने चोरी की है, वो पकड़ा जाएगा। अगर आप किसी भी दुर्गुण को अपनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सत्य का साथ छोड़ना पड़ेगा। सत्य का साथ पकड़े हुए आप किसी भी दुर्गुण को अपना नहीं सकते, क्योंकि सत्य आपको मरवा देगा, आपको बता देगा भाई हाँ जी, मैंने ये गलती की है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, सत्य व्यक्ति को सत्यनिष्ठ होना चाहिए और समाज को भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। और समाज ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की सत्यनिष्ठता को एक्सेप्ट करे, वो इस बात को समझे कि यार चलो, ये मनुष्य है, इससे गलती हो गई, लेकिन इसकी एक बड़ी अच्छाई है कि चलो इसने सच तो बोला। और जो व्यक्ति सच बोलता है उसका एक पक्ष तो बहुत ही अच्छा होता है, वो है व्यक्तिगत जीवन। हमारे जीवन के दो पहलू होते हैं। एक हमारा सामाजिक जीवन होता है जिसमें हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, और दूसरा हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है। हम अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, हम अपने मित्रों के साथ कैसे रहते हैं, हम अपनी पत्नी के साथ कैसे हैं, हम अपने बच्चों के साथ कैसे हैं, बाकी अपने कलीग्स के साथ हम कैसे हैं। ये हमारा एक व्यक्तिगत जीवन होता है। और निसंदेह हम बिना किसी संदेह के कह सकते हैं कि जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, जो सही आचरण करता है और जिससे अगर कोई गलती भी हो जाए उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और बता देता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सफल रहता है। क्योंकि शुरू में हो सकता है उसकी पत्नी को गलतफहमी हो जाए, जो नए लोग उनके दोस्त हैं उनको गलतफहमी हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चल जाएगा कि यार ये कुछ भी हो, बंदे के अंदर दो चार बुराइयां भी हो सकती हैं, लेकिन एक अच्छाई है कि सच्चा है और सच बात बोल देता है। किसी की कमी भी होती है तो मुंह पे बता देता है, ये पीछे किसी की बुराई नहीं करता। तो सत्य अपने साथ बहुत सारे सद्गुणों को लेकर आता है और सत्य को अपना लेने से बहुत सारे दुर्गुण अपने आप खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब रही समाज की बात। समाज में कभी कभी सत्यवादी व्यक्ति हम दिखते हैं असफल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कई बार समाज ऐसा है कि लोग झूठ पसंद करते हैं, सच सुनना पसंद नहीं करते। समाज में बोला जाना चाहिए, क्या बोला जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सत्य जो है ना, बड़ा सापेक्षिक सिद्धांत है। सत्य किस तरह से बोला जाए, सत्य को क्या कहा जाए, सत्य के बारे में एक श्लोक मैं बताना चाहूँगा कि सत्य का स्वरूप किस तरह से माना गया है शास्त्रों में। अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलयाधृतम अश्वमेध सहस्त्रात् सत्यम एव अतिरिच्यते। अर्थात एक तरफ आप 1000 या हजारों अश्वमेघ यज्ञों के पुण्य को रख दीजिए तराजू में, दूसरी ओर आप सत्य को रख दीजिए, तो जो हजारों अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य है उससे भी सत्य बढ़कर होता है। ये सत्य का महत्व है। सत्यम ब्रूयात ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा जैन दर्शन का मानना है। ऐसा महावीर कहते हैं कि आप ऐसा सत्य मत बोलो जिससे किसी का दिल दुख जाए, किसी का नुकसान हो जाए। अप्रिय सत्य मत बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। तो जीवन जीने का आधार सत्य होना चाहिए, हमें आधार सत्य रखना चाहिए और उस रास्ते पे हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। आदर्श होगा, आदर्श से हो सकता है हम कहीं विचलित भी हो जाएं,
हम कहीं असफल भी दुनिया को दिखाई दें, लेकिन अगर हमारे जीवन का आधार सत्य है तो व्यक्तिगत जीवन में हम बहुत सुखी रहेंगे और हमें इन लॉन्ग रन जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, जो हमारे सामाजिक जीवन में, उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। गुरुजी, कलयुग का दौर चल रहा है और ऐसे में सत्य बोलना और सत्य सुनना दोनों ही बहुत मुश्किल है। लेकिन कई लोग ये कहते हुए भी सुने जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने खुद ये कहा है कि अगर आपके बोले झूठ से किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी का दिल नहीं दुख रहा है, तो वो आप झूठ बोल सकते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, पहली बात पहले दूंगा कि बिल्कुल सच बोलने वाले और सच सुनने वाले दोनों मुश्किल हैं। सच बोलने वाला तो हो सकता मिल भी जाए, लेकिन सच सुनने वाला और भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी हो और वो कमी आप बोल दो तो वो व्यक्ति तिलमिला उठता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके बहुत सारे समर्थक हैं और उस बड़े व्यक्ति के अंदर कोई भी कमी है और किसी भी व्यक्ति ने अगर पॉइंट आउट कर दी वो कमी, तो वो उसके समर्थक तिलमिला उठेंगे, बड़े सारे धरने प्रदर्शन होने लगेंगे। सत्य को सुनना बहुत कठिन है, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये सुनना तब कठिन हो जाता है जब किसी व्यक्ति के अंदर दुर्गुण हो, अवगुण हो। अगर किसी सत्यवादी व्यक्ति को आप सत्यवादी कह दो तो वो नाराज़ बिल्कुल नहीं होगा, खुश हो जाएगा। हो सकता है सत्यवादी व्यक्ति को झूठा कह दो, चोर कह दो, हो सकता है वो उतना नाराज़ नहीं हो। लेकिन अगर किसी झूठे को झूठा या किसी चोर को चोर कह दो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अनैतिक होता है, जो व्यक्ति गलत रास्ते पर होता है, वो सत्य सुनना नहीं चाहता। क्यों? ये हमारी एक मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी होती है कि जो व्यक्ति गलत काम कर रहा होता है ना, उसको सबसे पहले अपनी अंतरात्मा को जवाब देना होता है। तो होता क्या है कि वो व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करता है। एक चोर अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैंने चोरी क्यों की। वो मानता है अपने आप से कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मेरे पास ये नहीं था, ये नहीं था, मेरे बाप बाप ने ये नहीं किया, स्टेट ने ये नहीं किया, मेरे शिक्षक ने ये नहीं किया, इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ। जो हत्या करता है वो भी अपनी हत्या को जस्टिफाई करता है। क्यों? क्योंकि दूसरे को जवाब देने से पहले उसको अपने आप से सामना होता है, अपनी अंतरात्मा से सामना होता है। 24 घंटे होता है वो उसको कोसती है कि तुमने बहुत गलत काम किया, इसके लिए वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर उंगली उठा दे, सच बात कह दे, तो वो बड़ा क्रोधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उत्तर दे के अपने आप को उसने दबा के रखा है। वो सत्य अपने अंदर से बार बार उभर के सामने आना चाहता है। व्यक्ति उसको अपने तर्कों से, अपनी इच्छा शक्ति से दबा देता है। जब लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति पॉइंट आउट कर देता है तो उसको लगता है कि अरे जिस सत्य को आज तक मैंने दबा के रखा है वो मेरे अंदर से फिर फन उठा लेगा, फिर वो इसलिए उसको कुचलना जरूरी है, तो वो सत्य को कुचलने में लग जाता है। लेकिन आप लॉन्ग रन में देखोगे सत्य कभी दबता नहीं है। सत्य सूर्य की तरह है, बादल आ जाते हैं, कभी आपको लगेगा कि बिल्कुल सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, बादलों से घिर गया है, लेकिन सत्य बादलों से कभी घिरा नहीं होता। बादल हमारे और सूर्य की, हमारी आंखों और सूर्य के बीच आ जाते हैं तो सत्य उस समय दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे बादल छंट जाते हैं और सत्य सबको दिखने लगता है। तो पहला तो प्रश्न ये है, उसका उत्तर तो ये है। दूसरा उत्तर ये है कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में सत्य या असत्य के बारे में उतनी बातें नहीं कहीं। उनका मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्ण ने कहा कि जब भी आप कुछ कर्म करते हो तो ना तो किसी को सुखी करने के लिए करो, ना किसी को दुखी करने के लिए करो, ना किसी का भला करने के लिए करो, ना किसी का बुरा करने के लिए कर्म करो। कर्म परिणामों के लिए मत करो, कर्म इसलिए करो कि कर्म करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। वो कर्म तुमने चुना है, वो ड्यूटी तुमने चुनी है। अगर तुम सैनिक हो तो युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी ड्यूटी है, और अपनी ड्यूटी को करो। उस ड्यूटी को करते हुए कुछ लोग मरेंगे भी, जो मरेंगे उनकी पत्नियां विधवा भी हो सकती हैं, उनके बच्चे अनाथ भी हो जाएंगे, लेकिन ये तुमने ड्यूटी चुनी है। और अगर उस ड्यूटी को तुम अपनी ड्यूटी मानकर करोगे और ड्यूटी मानकर करोगे तो तुम सुखी रहोगे और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अगर हमारी सारी समस्या तब होती है जब हम परिणामों को मानकर करें। अगर हम किसी को खुश करने के लिए कोई काम कर रहे हैं या किसी को दुखी करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, दोनों ही कार्य अनुचित हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें कार्य इसलिए केवल करना है कि वो हमारा उत्तरदायित्व है, उसका परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कि हमने हर अपने कर्मों के परिणाम को प्रभु के ऊपर छोड़ दिया और हम बस केवल कर्म करे जा रहे हैं। ना सुख की चिंता है हमें, ना दुख की चिंता, ना कर्मों के परिणामों की चिंता। ऐसी अवस्था में होता क्या है कि पहली बात तो हम 100% कंसंट्रेशन अपने कर्म पे करते हैं। दूसरी बात, हमारा इंटेंशन कर्मों पे ही रहता है। कर्मों पे इंटेंशन होने के कारण हम गलत नहीं होते। जब तक हमारा इंटेंशन खराब नहीं होगा तब तक हमें गलत नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए कि मैंने तीर चलाया, किसी को लग गया, उसकी डेथ हो गई, जब तक ये पता ना हो कि मैंने जानबूझकर किसी बंदे को मारा है तब तक कानून भी जो है
मुझे किसी सेक्शन में बुक नहीं कर सकता। आज का जो वर्तमान कानून, जो लौकिक कानून, जो हमने इंसानों ने बनाया है कानून, वह कानून भी इसी बात पर कार्य करता है कि कोई कर्म व्यक्ति ने किस इंटेंशन के साथ किया है। जो परमपिता परमेश्वर का कानून है वो तो इस कानून से बहुत ऊपर है, और वो भी यही देखता है कि व्यक्ति ने, उसका इंटेंशन क्या था, उसका इरादा क्या था। अगर कोई व्यक्ति अनइंटेंशनली कोई काम करता है, कोई इंटेंशन नहीं है, उसका उत्तरदायित्व है, इसलिए वह काम कर रहा है, तो उस काम के किसी भी परिणाम से वह मुक्त होता है। और इस तरह अगर जीवन में वह समता लेकर आता है तो वह जीवन में सफल भी होता है और आध्यात्मिक जीवन में भी वह बहुत ऊंचाई की ओर उठ जाता है। गुरुजी, जिस तरह से आपने बताया कि कर्मों का हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ता है, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म कीजिए। लेकिन अब कई लोग कर्म को लेकर ही ये कहते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो पूजा करने की हमें क्या ज़रूरत है। तो क्या वाकई में पूजा की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए, पूजा की ज़रूरत है, और काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने किया है। और हमारे ऋग्वेद से लेकर यह सिद्धांत बिल्कुल चला रहा है कि अकृताभ्युपगम और कृतहानि नहीं हो सकती। अर्थात जो हमने कर्म किया है उसका परिणाम हमें मिलेगा ही, और जो कर्म हमने नहीं किया उसका परिणाम हमें नहीं मिल सकता। जैसे कि अगर हमने कुछ पैसा बैंक में जमा करवाया है तो जो पैसा हमने जमा कराया है वो हम निकाल सकते हैं, और जो हमने पैसा जमा ही नहीं कराया वो हम नहीं निकाल सकते। जिस बंदे ने जमा कराया है वो निकालेगा, वो उसको मिलेगा। इसी तरह हमारा कर्म नियम है, लेकिन कर्म नियम हमारे कर्मों पर आधारित है। हम क्या कर्म करेंगे, क्या ये पूरी तरह हमारे हाथ पे है? क्या हम चाहते हैं कि हम अच्छा कर्म करते रहें, और क्या हम कर पाते हैं? देखिए, आप देखिए, जितने भी बच्चे हैं जो भी क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे, आप आज स्पोर्ट्स क्लब में चले जाओ, स्टेडियम में, हर बंदा चाहता है कि मैं विराट कोहली की तरह क्रिकेटर बन जाऊं, मैं बुमराह की तरह बॉलर बन जाऊं। लोग चाहते हैं, हर बंदा चाहता है, लेकिन कितने बन पाते हैं? कर्म करना भी सभी चाहते हैं, लेकिन कर कितने पाते हैं? पहली बात। दूसरी बात कि कर्म आपने कर लिए, मान लीजिए कर्म कर लिए, लेकिन उनका फल कब मिल रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सपोज करिए कि आपको फीवर आने वाला है। अब वो फीवर आपको, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन फीवर आ गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर उसके एक दिन बाद फीवर आया तो थोड़ा आपका उतना बड़ा नुकसान नहीं है। तो सबसे पहली बात कि हम इस योग्य बने कि हम कर्म कर सकें, ये एक बड़ा कारण है कि हमें पूजा करनी चाहिए। कोई इस ऐसी बात अगर हम सोचें कि कोई इस दुनिया से अलग कोई कहीं है, दुनिया है जहाँ पे कोई ईश्वर बैठा हुआ है, इंसान की तरह दिखता है, और वो हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा से खुश हो जाता है और फिर वह हमें वरदान देता है, तो इस तरह की बात नहीं है। कोई ईश्वर ऐसा नहीं है जो कि पूजा का लालची हो और जिसको बड़ी हो कि भैया ये लोग हमारी बड़ी भक्ति करें तो वो खुश हो जाए, तो इस तरह की नहीं है। पूजा जो है वो हमारे अंदर ही परिवर्तन करती है। पूजा का उद्देश्य ईश्वर को खुश करना नहीं है, पूजा का उद्देश्य है हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करना। हमारे अंदर एक तरफ प्रेम भी है तो क्रोध भी है, कभी ईर्ष्या द्वेष भी है तो कहीं परोपकार भी है। इंसान के अंदर परस्पर विरोधी गुण हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं। वही व्यक्ति जो किसी को आतंकवादी लग सकता है, वही हो सकता है उसकी छोटी बेटी का बहुत अच्छा पापा भी हो। तो व्यक्ति के अंदर विरोधी गुण भरे हुए हैं। अब पूजा का उद्देश्य है कि जो उसके नकारात्मक गुण हैं उनको वो दबा देती है, उनके सकारात्मक गुणों को उभार देती है। पूजा व्यक्ति को सक्षम बनाती है कि वो अच्छे कर्म कर सकता है। जो किसी व्यक्ति का आराध्य है, आराध्य क्या होता है? आराध्य में कुछ गुण होते हैं, और पूजा जब व्यक्ति करता है अपने भक्त के प्रति तल्लीन हो जाता है, जो आराध्य के गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं। क्योंकि हम जो आदर्श बनाते हैं अपना और जिस आदर्श पर चलते हैं वही हमारे अंदर आने लगता है। आप देखिए, कोई अगर बच्चा छोटा है वो साइंटिस्ट को किसी आदर्श बना लेता है और वो उसकी किताबें पढ़ने लगता है, धीरे धीरे बच्चा वो साइंटिफिक उसकी सोच बन जाती है, वो उसी फील्ड में आगे बढ़ जाता है। कोई अगर फुटबॉलर को बना लेता है आइडियल और फुटबॉल खेलने लगता है तो अच्छा फुटबॉल खेल लेता है। ये क्या होता है? ये भी एक तरह की पूजा ही है। उस व्यक्ति ने एक आदर्श चुना और उसके कामों में लग गया। इसी तरह हम भी अपने जीवन में आदर्श बनाते हैं। हम अपने जीवन में देखते हैं कई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी का आदर्श है, जिस काम में लग जाते थे तो 100% अपनी शक्ति लगा देते थे। उनके अंदर स्वामी भक्ति थी, कभी अपने जो उनको विश्वास करता था उसके ऊपर धोखा उसको नहीं देते थे। अतुलित शक्ति के वो स्वामी थे। तो इस तरह के जब हम आदर्श अपने साथ रखते हैं और उस आदर्श पे धीरे धीरे चलना चालू करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर भी आने लगते हैं। जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जिन गुणों की हम पूजा करते हैं, प्रकृति की शक्तियाँ इस तरह से
कार्य करना चालू करती हैं कि वो गुण हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं और हम उन गुणों के स्वामी हो जाते हैं। तो जब हमारे अंदर सद्गुण आ जाते हैं, जब हमारे अंदर वो गुण आते हैं, हमारे अंदर काबिलियत आती है, हमारे अंदर वाक्पटुता आती है, हम अपनी बात को अच्छे से कह सकते हैं, तो जीवन में हम वैसे ही सफल हो जाते हैं और सफलता हमें मिलनी चालू हो जाती है। तो इसको साइंटिफिक ढंग, वैज्ञानिक ढंग से समझना जरूरी है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम ये मान लें कि ईश्वर कोई है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं तो वो खुश हो रहा है, जिसको हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो वो खुश होता है, तो प्रश्न उठ सकता है कि भाई ईश्वर क्या अपनी तारीफ का भूखा है, या क्या ईश्वर को हम घूस दे रहे हैं कि भाई आप पास हो जाएंगे तो हम आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये तो हमारी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हमारी कोई तारीफ़ करे तो हम खुश हो जाते हैं, हमें कोई गिफ्ट दे तो हम खुश हो जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम भी ईश्वर को गिफ्ट दे रहे हैं या हम भी ईश्वर की तारीफ़ कर रहे हैं तो ईश्वर खुश हो जाएगा। बात ऐसी नहीं है। हर व्यक्ति ईश्वर को अपनी तरह से ही देखता है। एक बड़ा ग्रीक दार्शनिक पुराने ज़माने में था, तो उस ग्रीक दार्शनिक एक बार कहा था कि अगर बंदर, भालू और भैंस और शेर भी अगर चित्र बना सकते तो वो ईश्वर का चित्र बंदर, भालू, शेर और भैंस की तरह ही बनाते। जरूरी नहीं कि हर बंदा इंसान की तरह चित्र बनाता, क्योंकि हम बनाते हैं तो हम ईश्वर को अपनी तरह से सोचते हैं, अपनी तरह से चित्रित करते हैं। लेकिन जो पूजा का वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो वैज्ञानिक सिद्धांत यही है कि जो हमने बताया कि जिन गुणों को लेकर हम अपने आराध्य की, प्रभु की उपासना करते हैं, वही गुण हमारे अंदर बढ़ने लगते हैं, विद्यमान होने लगते हैं। आप देखोगे कि जो सरस्वती का उपासक होगा, कलाकार आपको दिखेगा। बहुत सारे कलाकार हैं, कई मुस्लिम कलाकार भी आप देखोगे सरस्वती के उपासक आपको मिल जाएंगे। कई आपको जो हनुमान जी के उपासक मिलेंगे तो हनुमान जी वाले गुण आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग जो आराध्यों की, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग गुण आते हैं। यही हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी है, जहाँ विवेक के देवता गणेश जी हैं, बुद्धि की देवी सरस्वती जी हैं, धन की देवी लक्ष्मी जी हैं, शक्ति के देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, अनेक तरह के देवी देवता हैं, अनेक तरह के आदर्श हैं। जीवन में जिस आदर्श को आप पाना चाहो वो आदर्श ले सकते हो। कई ऐसे संप्रदाय भी हैं, पंथ भी हैं जो अपने आप को धर्म कहते हैं, लेकिन उनके जो देव हैं उनमें ऐसी शक्तियां हैं कि उनको अपनाने के बाद वो उतने न्यूट्रल नहीं रह पाते, उतने शांत नहीं रह पाते। क्योंकि पूजा अगर आप करोगे तो जो गुण आपके आराध्य में है वो गुण आने लगेंगे। अगर वो आपका आराध्य हिंसक है, आपका आराध्य मतलब बहुत क्रोध करने वाला है, तो वो क्रोध के गुण आप में भी आ जाएंगे। आप भी बदला लेने वाले, रिटेलिएटिव हो जाओगे। तो वो धीरे धीरे इसी कारण से आप देखोगे, अगर आप भक्तों को देखो तो जैसा प्रभु वैसा भक्त जी। लेकिन गुरुजी, आज के हम वक्त की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं आध्यात्म से दूर हो रहे हैं, धर्म से दूर हो रहे हैं, और उसके पीछे तमाम वो तर्क भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ज़रूरत है धर्म से जोड़ने की, क्या ज़रूरत है आध्यात्म से जोड़ने की? देखिए, बिल्कुल आपकी बात तो सही है कि लोग आध्यात्म और धर्म से दूर चले जा रहे हैं। जीवन में ये जो समाज है, जो संसार है, समय समय परिवर्तित होता रहता है। अलग अलग मूल्य हैं जो समय पर उपस्थित होते हैं। जी, हमारी सनातन सभ्यता में 4 मूल्य कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 मूल्य ऐसे हैं। आप वर्तमान समय जो है, अगर हम देखा जाए तो पूंजीवाद के उत्कर्ष का काल है, भोग विलास का समय है। यहाँ अर्थ और काम, ये 2 मूल्य सबसे ऊपर हैं। आज जिसके पास खूब पैसा है और जो अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, लोग उसको सफल मान रहे हैं। आपके पास पैसा है, चाहे आपने धर्म से कमाया है चाहे अधर्म से कमाया, आज कोई पूछने वाला नहीं है, और मोक्ष की ओर तो कोई जाना ही नहीं चाहता। अर्थ और काम, ये 2 बड़े मूल्य बन गए हैं। और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ और ज़्यादा जनता बहुत ज़्यादा गरीब है। जो बेचारे बहुत गरीब हैं वो उसी जो वेल टू डू हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और उनके पीछे भाग रहे हैं। ये इस तरह का एक समाज बना हुआ है। लेकिन अगर हम आदर्श समाज या आदर्श व्यक्ति की बात करें तो हम आदर्श व्यक्ति किसे कहेंगे? जो जीवन में खुश हो, जो सुखी हो, जो संतृप्त हो, संतुष्ट हो, वही आदर्श हो सकता है। और व्यक्ति संतुष्ट तब हो सकता है जब उसके जीवन के हर पहलू की संतुष्टि हो। हमारे जीवन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पहलू है कि हमें हमारी जो भौतिक जीवन की नैसर्गिक आवश्यकताएं हैं, जो हमारी और जानवरों की कॉमन है, वो पूरी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, उसकी भौतिक बायोलॉजिकल डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, घर होना चाहिए, बहुत बेसिक ज़रूरतें ये पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति की दूसरी आवश्यकता है कि उसको भावनात्मक पूर्ति हो, उसको प्रेम मिले, उसको दुलार मिले, उसको मित्रता मिले, उसको सौहार्द मिले। यह व्यक्ति चाहता है, अपने मित्रों से चाहता है,
अपने माँ बेटे से चाहती है, बेटा माँ से चाहता है, पति पत्नी से चाहता है, प्रेमी प्रेमिका से, एक दूसरे से चाहते हैं। ये हमारी भावनात्मक संतुष्टि होती है। यह दूसरा जो हमारा इमोशनल है कोशेंट है, वो हमारी इमोशनल चीज़ें हैं, उससे हमारे व्यक्तित्व का दूसरा भाग पूरा हो जाता है। तीसरा भाग एक आध्यात्मिक भाग होता है जो व्यक्ति के अंदर होता है। अध्यात्म की खोज भी ऐसी हुई, व्यक्ति के अंदर ही अध्यात्म है। अध्यात्म कहीं बाहर से नहीं लाया गया। जिस तरह हमारी भूख प्यास बाहर से नहीं ले गई, हमारा प्रेम और क्रोध बाहर से नहीं आया, उसी तरह अध्यात्म भी बाहर से नहीं आया। अगर हम केवल इन दोनों के पीछे पड़े रहें तो हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र खाली रह जाएगा। आज स्थिति यह है कि व्यक्ति का पहला ही पक्ष पूरा नहीं हो पा रहा, दूसरा भी उसको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जब दूसरा नहीं मिल पाता, जब व्यक्ति को पहला ही नहीं मिल पाएगा तो वो खाने के पीछे भागेगा। खाना तो बहुत ज़रूरी है उसको, कपड़ा ज़रूरी है, घर जरूरी, इसके पीछे भागेगा, मेहनत करेगा। जब ये मिल जाएगा तो उसको प्रेम चाहिए। अगर उसे उसकी भावनात्मक आपूर्ति नहीं हो पाएगी, ऐसा व्यक्ति नशे के पीछे चला जाता है, वो शराब के पीछे चला जाएगा, वो ड्रग्स के पीछे चलाएगा। न्यूमरस रिसर्चेज हैं जो ये बताती हैं कि ड्रग्स का सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति को भावनात्मक संतुष्टि नहीं मिल पाती। अगर कोई व्यक्ति रिहैबिलिटेशन सेंटर में आपने भेज दिया उसको और वापस आया और उसे फिर भी भावनात्मक संतुष्टि नहीं मिल सकी, दोबारा वो रिलैप्स कर जाएगा, दोबारा वो ड्रग एडिक्ट बन जाएगा। तो भावनात्मक जीवन भी मनुष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और 90% लोग इन दोनों स्टेज पर आकर ही ख़त्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों तक पहुंच जाए और इनके ऊपर पहुंच जाए, वो आध्यात्मिक जीवन का अधिकारी होता है। वो इन दोनों से एक ऊपर की लाइफ को जी पाता है। और अगर हमारे पास इतने साधन हैं कि हम खाना पीना खा ले रहे हैं, आराम से अपनी भौतिक जीवन की आपूर्ति कर ले रहे हैं, हमारा भावनात्मक जीवन भी संतुष्ट है, तो अवश्य ही हमारे अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होगी, आध्यात्मिक इच्छा होगी और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, उसकी बहुत छुपी हुई मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद भौतिक प्रगति के क्षेत्र में अनायास ही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी मेंटल पावर, उसका थिंकिंग पैटर्न, उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी माइंड की प्रोसेसिंग इतनी फास्ट हो जाती है कि वो अनायास ही बाकी बच्चों से, बाकी लोगों से आगे निकल जाता है। आज देखो आप कि योगा हर बंदा कर रहा है, आप वैदिक गणित के क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी इस तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं जो कभी स्पिरिचुअल चीज़ें मानी जाती थी, अब वो लोगों के रूटीन में शामिल हो गई, क्योंकि लोगों ने देखा कि भाई आज अगर आप एक बच्चे को स्पिरिचुअल कह के पूजा करने के लिए कहोगे तो वो शायद आपके साथ तर्क वितर्क करेगा, लेकिन आप उसको तर्क से समझाओगे तब उसकी बात समझ में आएगी। या कल को यही चीज़ें आपको एक कैरिकुलम के अंदर मिलेंगी, एक प्रेयर आपके कैरिकुलम में मिलेगी, जैसे आज योगा आपके कैरिकुलम में मिल रहा है ना, कभी योगा हमारे आध्यात्मिक जीवन का अंग था। तो आज हमने अध्यात्म को जहाँ तक अपनाया भी है, वहाँ भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर लिया है। अभी वो समय भी आएगा जब लोगों की भौतिकता की थोड़ी और ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और लोग आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे। आज भी जो सफल व्यक्ति हैं वो आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं, आध्यात्मिकता ढूंढ रहे हैं। और एक आने वाले समय में एक ऐसा समय भी आएगा जब बहुतायत से लोग आध्यात्म की ओर जाएंगे, क्योंकि आपको कभी नष्ट न हो सकने वाला सुख आध्यात्म ही मिलता है। और आप अगर प्राचीन काल में भी देखो, पहले भी देखो, तो जो लोग अध्यात्म तक गए हैं वो जीवन में भौतिकता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके थे। चाहे वो महावीर रहे हो, खुद राजा थे, राजा के बेटे थे, गौतम बुद्ध थे, वो खुद राजकुमार थे, भगवान राम रहे हों, कृष्ण रहे हों। क्योंकि जब तक आपके भौतिक जीवन की ज़रूरतें बाकी हैं, जब तक आपको खाना ही नहीं मिला हुआ, तब तक आप आध्यात्मिक चिंतन नहीं कर सकते। आध्यात्म तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपकी भौतिक ज़रूरतें पूरी होनी है, आपकी भावनात्मक ज़रूरतें भी पूरी होनी, उसके बाद फिर आप आध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हो। गुरुजी, अंत में धर्म और आध्यात्म के बारे में जानना चाहेंगे कि बहुत संक्षेप में कि अंतर क्या है। देखिए, धर्म और आध्यात्म, जो आम आदमी है उसको तो लगेगा कि धर्म और आध्यात्म एक ही चीज़ है, लेकिन धर्म और आध्यात्म में काफ़ी अंतर है। अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो धर्म शरीर है और आध्यात्म उसकी आत्मा है। शरीर बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, नष्ट भी हो जाता है। इसी तरह धर्म पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, धर्मों का ह्रास होता है और समय के बाद धर्म खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो आए और चले गए, बहुत सारी विचारधाराएं हैं जो आईं और चली गईं, लेकिन आध्यात्म हमेशा जीवित रहता है। आध्यात्म का मतलब है जो आत्मा में हो, जो हमको चलायमान कर रहा है। एक अजीवित वस्तु में और मनुष्य में जो अंतर है वो आत्मा का अंतर है, और मनुष्य उस आत्मा के स्वरूप को जब पहचानने का प्रयास करता है और उस दिशा में आगे बढ़ता है तो उसके जो प्रयत्न हैं
वो आध्यात्म कहे जाते हैं, जो उसके विचार हैं वो आध्यात्म कहे जाते हैं। अध्यात्म का किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म सारे धर्मों के पीछे होता है, और अध्यात्म ही वो मिट्टी है जिस पे अलग अलग तरह के पौधे खिलते हैं। जैसे पृथ्वी एक है, जिसके ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी धरती अध्यात्म है और पेड़ पौधे धर्म है। धर्म, अध्यात्म जो है वो धर्म का मूल है, वहीं से ही धर्म पुष्पित और पल्लवित होते हैं, धर्म आगे बढ़ते हैं। तो अध्यात्म मूल है, यह आत्मा है, और धर्म उसका शरीर है। चलिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर आपने इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।